नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री गुरु गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 जुलाई 2022 को देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में ही संचरण करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, जहां की वो 24 नवंबर 2022 तक वक्र अवस्था में रहेंगे। इसके पश्चात मार्गी होंगे। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर की हम चर्चा कल कर रहे हैं। कल हमने 6 राशियों की चर्चा की थी, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत। इन 6 राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, हमने ये जाना था। आज बाकी की 6 राशियों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वो सामान्य अवस्था की अपेक्षा कहीं ज्यादा बलवान हो जाता है। और फिर देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जब अपनी ही राशि में वक्र अवस्था में हो तो सीधी सी बात है, उसके बल में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। वक्री ग्रह कैसे काम करता है, इस पर हमारी पूर्व में कई बार चर्चाएं हुई हैं, आप जानते हैं। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह के प्रभाव को बस ऐसे समझिए कि वो जिस भाव में इस समय, जिस राशि में आपकी जन्म कुंडली में या गोचर से देखने से आपकी राशि से वो जिस भाव में गोचर कर रहा है, उस भाव के एक भाव आगे और एक भाव पीछे 3 भावों को प्रभावित करने लगता है। गुरु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, यानी जहां बैठेंगे उससे 5वीं, 7वीं और 9वीं, अर्थात इस तरह से देखें तो 6 राशियों को, 6 भावों को ये प्रभावित करेंगे। सीधी सी बात है, ये बल कहीं ज्यादा है। सामान्य अवस्था में देखें तो 4 भावों को देव गुरु प्रभावित करेंगे जहां बैठे हैं, जहां पर 3 भावों पर दृष्टि डालेंगे। अभी वक्र अवस्था में 2 भाव और बढ़ जाएंगे, आगे और पीछे वाला भाव। प्रिय दर्शकों, कल हमने जब 6 राशियों की चर्चा कर ली है, अब बाकी की 6 राशियों की ओर हम बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मैं वाराणसी में नहीं हूं, जिसके चलते आपको अपने बगल में मैं चक्र नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे हरे पर्दे की आवश्यकता होती है, जो कि बाहर के जगहों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो बस सांकेतिक पहले तो यह राशिफल है, ताकि मैं बता सकूं कि किन राशियों के लिए विशेष फायदेमंद होने जा रहा है और जिनके लिए कष्टदायी था, क्या उनके लिए भी विशेष लाभप्रद होने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली आज चर्चा होगी तुला राशि की। आप जानते हैं, तुला राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति राशि से आपके षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। स्वगृही हैं, लेकिन षष्ठ में गोचर करने के चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित ये परेशानियां आपको देने वाले थे। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी। लेकिन वक्र अवस्था में होने के चलते अब ये 6 भावों को प्रभावित करेंगे, तो सप्तम को, पंचम को, षष्ठ को, साथ ही साथ कर्म को अर्थात दशम को, द्वादश को और द्वितीय को। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी है। जहां ये दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि ही करेंगे। तो कर्म भाव पर दृष्टि डाल करके, अपनी उच्च दृष्टि डाल करके वो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगी आपके लिए थे, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि की ढैया है और आने वाले समय में शनि आपकी राशि से पंचमस्थ होने वाले हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का साथ तो आपके लिए निसंदेह किसी वरदान से कम नहीं है। देव गुरु बृहस्पति पंचम अपनी 5वीं दृष्टि डाल करके कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। 12वें भाव पर दृष्टि डाल करके आपको अगर विदेश इत्यादि जाना है तो उसके लिए सहयोगी हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर है तो वहां आपके लिए सहयोगी हैं। पैतृक संपत्ति या धन से संबंधित कोई मसला है, परेशानी है, तो उस मामले में आपको सहयोगी बने हुए थे, सहयोग कर रहे थे। अब देव गुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है, इसमें ये सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। फलतः अगर आप तुला राशि के हैं, अपना कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापार में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, पार्टनरशिप या पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सहयोगी होंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो देव गुरु बृहस्पति सहयोगी होंगे और दाम्पत्य जीवन की परेशानियां कम या समाप्त होंगी। पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव भी है और संतान का भाव भी है, तो संतान पक्ष से अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। वहीं ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि षष्ठ के गुरु कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से आपके लिए सहयोगी थे और अब इनका ये जो वक्र काल होगा उससे पंचम को भी प्रभावित करेंगे, सप्तम को, दशम को तो कर ही रहे थे। फलतः अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे थे तो सफलता की संभावना अब समझ लीजिए कि पहले अगर 4 गुनी थी तो वो 6 गुनी हो जाएगी।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के तुला के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां थी, जैसे पेट जन्य रोग या पेट से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी तो थी, लेकिन अब भी क्या मैंने कहा एक और पॉइंट कि जहां शनिदेव ढैया और राशि से पंचम होने के चलते परेशानी आपको दे रहे थे, वहां देव गुरु का सहयोग आपके लिए वरदान की तरह था। ये वरदान और बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा, और इससे आपको कम से कम नवंबर तक तो राहत मिली जाएगी। इस दौरान कुछ बड़ा काम इत्यादि भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो यह गोचर आपके लिए देखा जाए तो ठीक हुआ है। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति 6 भावों को कैसे प्रभावित करेंगे, तो जहां बैठे हैं यानी आपकी राशि से पंचम में, तो पंचम को, चतुर्थ को, षष्ठ को, यहां से दृष्टि नवम पर, लाभ पर और लग्न पर डालेंगे, अर्थात आपकी चंद्र कुंडली पर। सबसे पहले आप जान लीजिए राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए तो पहले ही ठीक थे, पंचम के गुरु का गोचर बहुत ही बढ़िया था, इनका वक्र काल और बढ़िया हो जाएगा। चतुर्थ को अगर प्रभावित करेंगे तो भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करेंगे। पंचम को पहले ही प्रभावित अच्छा कर रहे थे, विद्यार्थियों के लिए, जिनको संतान की चाह है, जिनको दाम्पत्य की चाह है, इन सभी मामलों में अच्छा था। भाग्य का साथ हर मामले में आपको मिल रहा था। विद्यार्थियों के साथ साथ जो धनार्थी हैं, जो धन के चाहत रखने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा था। व्यक्तित्व पर दृष्टि गुरु की पड़ना कहना ही नहीं, हर तरह के एक तरह से ये वरदान का ही काम करता है। जब गुरु आपके व्यक्तित्व को देखते हैं तो आपके व्यक्तित्व को निखार देते हैं, चमका देते हैं, तो ऑलरेडी ये बहुत आपके लिए फायदेमंद था। षष्ठ भाव को जब ये प्रभावित करेंगे तो उससे थोड़ी परेशानी भी बढ़ेगी। मैं फिलहाल यही कहूंगा कि 6 गुना आपके लिए अच्छा है, इसमें खराबी हम नहीं कहेंगे, पर षष्ठ को भी प्रभावित कर रहे हैं। फलतः आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, नियंत्रण में खाना होगा, क्योंकि पेट भाव में पंचम में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, और षष्ठ को जब प्रभावित करेंगे तो संभव है पेट में थोड़ी परेशानी हो। तो जितना हो सके सात्विक अन्न ग्रहण करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। सात्विक अन्न ग्रहण करना, खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। ऋण से, रोग से देव गुरु बृहस्पति ऐसा नहीं कि इसमें वृद्धि करेंगे, बचाएंगे ही बचाएंगे। जब भी कोई ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, जब वो त्रिक भावों से संबंध करता है तो उस भाव के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में ही अपनी शक्ति लगाता है। लेकिन चूंकि गुरु इस समय वक्र अवस्था में है, और वक्र अवस्था में होने के चलते उनके बल में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, फलतः षष्ठ से संबंधित अगर कोई परेशानी आपके जीवन काल में आ गई थी, जैसे बहुत ज्यादा रोग इत्यादि से परेशान थे, तो उसमें आपको सुरक्षा ही देंगे। पर फिर भी मैंने कहा खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आयुर्वेद शास्त्र को माने तो रोग से मुक्ति, रोग होने में बाद पित्त कफ और खान पान को वो सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहते हैं। और मैं एक सामान्य तर्क रखूं तो सीधी सी बात है, खान पान पर अगर आप अपने नियंत्रण कर लें तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी छोटी मोटी परेशानियां आपकी आ सकती थी, आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया था और बढ़िया हो जाएगा। अब अगर हम बात धनु की करें तो चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति हंस योग का निर्माण कर रहे थे, बहुत बढ़िया था आपके लिए। अब इनके अगर बल में वृद्धि कहें, पंचम को प्रभावित करेंगे, तृतीय को प्रभावित करेंगे, अष्टम, दशम और द्वादश को प्रभावित करेंगे। अचल संपत्ति इत्यादि की बहुत इच्छा थी, चाह थी, तो वो पूरी होने वाली है। विदेश गमन की चाह थी, सदा के लिए विदेश गमन की चाह थी, वो इच्छा पूरी होने वाली। विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं तो विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी उत्पन्न थी तो वो परेशानी दूर होगी। अब जरा गौर करिए कि इससे बेहतर क्या बल में वृद्धि मानी जाए कि आपको इतना सब कुछ देते हुए अब देव गुरु का जो 2 गुना बल अधिक बढ़ेगा, उसमें ये अभी आप मान लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति आध्यात्म में आपकी रुचि कराएंगे, और खर्च केवल अपने भूमि भवन वाहन और सुखों पर नहीं, वरन परोपकार पर भी होगा, धार्मिक कृत्यों पर भी आपका खर्च होगा। ये सबसे बढ़िया है। एक होता है खर्च होना, इंसान कमाया अपने सुखों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर उसने खर्च कर डाला, ठीक है, आपके परिवार के सदस्य आपकी जय जय कर दिए। लेकिन जब आप धन अर्जित करते हैं, उस धन का आपके घर वाले उपभोग करें इसमें, क्योंकि आपने धन अर्जित किया है तो अपने घर वालों के लिए ही किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन उस धन का एक हिस्सा समाज के काम में जाए, समाज के लोगों को जाए, इससे बेहतर धन का कोई उपयोग, सदुपयोग हो ही नहीं सकता। तो ये देव गुरु बृहस्पति अब आपसे करवाएंगे। बाकी कर्म भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने के चलते वो बहुत अच्छा है, विदेश गमन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या जनता से जुड़ा जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग या जितने भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो जनता से सीधा सीधा जुड़ते हैं, उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी थी जिसमें आप जूझ रहे थे, जिसको लेकर के आप बहुत परेशान थे, तो यह गोचर आपके लिए एक उम्मीद लेकर के आ रहा है, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है।
तो कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा था, बल्कि 4 गुना था, अब 6 गुना अच्छा हो गया। तो यह गोचर अच्छा है, कुछ विचारणीय है नहीं। मकर के लिए यह गोचर तृतीय में है, 7.5 आपको चल रही है। अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति तृतीय में गोचर करते हुए अभी तक केवल तृतीय को, साथ ही साथ सप्तम को और नवम को, साथ ही साथ एकादश को प्रभावित करते थे। 2 भाव अब और उसमें जोड़ लीजिए तो धन और सुख दोनों को। तो सीधी सी बात है, लाभ को प्रभावित कर रहे थे अपनी दृष्टि से, अब धन को भी प्रभावित करेंगे तो एक महाधनी योग के समान की स्थिति बन जाएगी। गुरु की दृष्टि सप्तम पर, विवाह आदि के लिए बहुत अच्छा है, विवाह संतान के लिए बहुत अच्छा समय था, विदेश गमन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा था। लाभ के नए स्रोत और खुल जाएंगे, धन संचित होगा। असल मुद्दा यह है आपके लिए विशेष रूप से कि धन संचित होगा, और साथ ही साथ गुरु का प्रभाव जो एक और बढ़ेगा, चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो संभव है इस गोचर काल के दौरान, थोड़ा ही समय है, लेकिन इस वक्र काल के दौरान आप कोई अचल संपत्ति इत्यादि भी खरीद सकें। संभव है आपने कहीं देख रखा हो या आपके मन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो लग रहा हो कि हाँ ये मुझे मिल जाए, तो अब ये गुरु आपकी ये कामना पूरी कराएंगे और आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति का ये वक्र काल जो है, इनके बल को बढ़ाएगा, और बल को बढ़ाने का मतलब है आपके पराक्रम में भी समझिए कि आपको ये सब मिलने कैसे लगेगा। वैसे तो हर भाव से अगर हम समझें तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, अब आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपके भाग्य के बल को बढ़ा देंगे। फलतः भाग्य का जब साथ मिलने लगे, पराक्रम और ज्यादा इंसान का बढ़ जाए, तो ऐसी उसकी कौन सी चाहत है जो देखते ही देखते पूर्ण न हो जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आप कह सकते हैं कि आपके लिए वरदान के जैसा है, और इस वरदान का पूरी तरह से लाभ उठाइए। यह समय 7.5 का जो दौर चल रहा है, 7.5 के चलते जो परेशानी है या जो कष्ट है या जो मानसिक अशांति है, उसमें यह समय राहत लेकर के आ रहा है। राहत ही मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जितने भी मकर राशि के जातक परेशान थे, आप थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मकर राशि के हैं, 7.5 शनि की मध्य ढैया आपकी राशि पर है, तब परेशान थे, लेकिन जो थोड़ा बचाव, जो थोड़ी सुरक्षा मिल रही थी, वो गुरु के कारण। गुरु के कारण ही मैं इस काल में भी आपके लिए कहा था कि संतान और विवाह इन दोनों ही मामलों में गुरु आपके लिए सहयोगी होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा। 4 गुना था, 6 गुना बढ़िया। कुंभ के लिए यह गोचर धन भाव में होगा, और आप समझिए तो देव गुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को, आपके पराक्रम को, आपके षष्ठ को प्रभावित कर रहे थे, अष्टम को और दसम को प्रभावित कर रहे थे। सीधी सी बात है कि जब आपके व्यक्तित्व को बल देंगे, तो आप जानते हैं इस चीज को कि आपके व्यक्तित्व को जब बल मिलेगा तो और निखर जाएगा आपका व्यक्तित्व, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिभा का सब लोहा मानेंगे। वहीं पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी, अचल संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो गुरु का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। अब देव गुरु बृहस्पति आपके लिए, चूंकि आपके व्यक्तित्व को मूलतः प्रभावित करेंगे, तो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करेंगे, तो अभी तक क्या था? अभी तक था समाज में निसंदेह लोग आपसे प्रभावित हो रहे थे वाणी के चलते, कहीं ना कहीं आपकी सोच के चलते, आपके सुख संपदा और धन के चलते। लेकिन अब आपके व्यक्तित्व में वो निखार दिखेगा, उसी तरह से आप पराक्रम भी करेंगे, पुरुषार्थ भी आपका उतना ही बढ़ेगा। एक होता है विकास, एक होता है चहुंओर विकास। तो जब विकास होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब चहुंओर विकास होता है तो बहुत अच्छी बात है। 7.5 के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो 7.5 के चलते आप मानसिक अशांति और परेशानी तो देख ही रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान गुरु के बल में जो वृद्धि हुई है, ये बहुत हद तक आपके सहयोग में आएंगे, और धन के लिए अगर कहीं चिंता 7.5 के चलते धन इत्यादि की थी, तो वो चिंता आपकी बहुत हद तक दूर होने वाली है। अष्टम पर देवगुरु की दृष्टि है, सो आकस्मिक धन लाभ के भी संयोग बनेंगे, और कर्मभाव पर दृष्टि के कल चलते कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता। अब ये वक्र अवस्था में है तो नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि की स्थिति भी उत्पन्न करा देते हैं। तो कुंभ के लिए ये सहयोगी हुए हैं, पहले भी थे और ज्यादा। याद रखिएगा, ये गोचर इसलिए इतना बढ़िया जा रहा है क्योंकि गुरु स्वगृही हैं। अगर अपने स्वगृह में नहीं होते, सपोज करिए कि यही तुला राशि में होते इस समय और तब वक्री होते, तो परिस्थिति बिल्कुल बेहद अलग होती, अच्छा नहीं कहा जाता वहां पर, फिर बात अलग होती। ऐसा नहीं है कि तब गुरु के बल में वृद्धि नहीं होती, वक्री मतलब बल में वृद्धि। लेकिन अभी चूंकि स्वयं की राशि में हुए हैं तो बल बहुत ज्यादा है। और देव गुरु बृहस्पति कैसे ग्रह हैं, तो शुक्र और गुरु के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये नीच के भी हों तब भी बुरा प्रभाव नहीं करते, मारक भी हों तो जैसे शनिदेव मारक होते हैं तो जानलेवा बन जाते हैं, ये उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यह गोचर आपके लिए भी बढ़िया। और मीन के लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं, हंस महापुरुष योग का लाभ मिल ही रहा था। गुरु के इस वक्र काल से गुरु
जो दो बाहों का बल बढ़ाएंगे, अर्थात 12वें का और द्वितीय का, तो व्यय बढ़ेगा। लेकिन अब कहाँ बढ़ेगा, पहले ही आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाए हुए थे, तो संभव है कि अपने ऊपर आपका खर्च बढ़े। गुरु आपके व्यक्तित्व पर खर्च कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि सब खाने पर ही आप अपने खर्च करें। संभव है कि आप समाज के हित में कुछ करें, परोपकार के लिए कुछ करें। चूंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य पर भी पड़ रही, तो धार्मिक कृत्य आपके द्वारा कुछ हो, पूजा पाठ के काम आपके द्वारा हो, ऐसे आयोजन आपके द्वारा हो जिससे समाज में आपकी मान सम्मान, आपका बढ़े, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो। तो कुल मिलाकर के देखें तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर थी, गुरु की दृष्टि पंचम पर, नवम पर, तो संतान विवाह के मामले में ये सब बहुत अच्छा था आपके लिए। अगर कोई परेशानी थी, विवाह इत्यादि नहीं हो रहा था, तो गुरु के इस गोचर से आपको सहयोग तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो वक्र हो जाने के चलते धन को प्रभावित करेंगे और व्यय को प्रभावित करेंगे। तो अब सवाल खड़ा होता है कि धन संचित होगा या धन बढ़ेगा। तो पहला जवाब है कि धन संचित होगा और धन खर्च होगा। तो संचित धन खर्च तो होगा, लेकिन गलत चीज पर नहीं, खुद पर, अपने पर, या अपने अच्छे कार्यों पर, परोपकार पर, ऐसे कार्य जिससे समाज में मान सम्मान में वृद्धि हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर मीन के लिए, पुनः कहूंगा वही बात कि 4 गुना अच्छा था, अब 6 गुना अच्छा हो जाएगा, 6 गुना अच्छा प्रभाव आपके लिए देंगे। हंस महापुरुषों का आप लाभ उठा रहे हैं, लाभ उठाइए। शनि की 7.5 की प्रथम ढैया भी लगी थी, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति आपने देखी होगी, लेकिन वक्र काल के गुरु के इस गोचर से आपको जो भी छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न आपके जीवन में हुई होंगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमने गुरु के इस वक्री काल की जो चर्चा की, ये निसंदेह सांकेतिक ही था। मैं पुनः कहूंगा सांकेतिक था, फिर भी मैंने प्रयत्न किया कि उन सभी विभागों को छू लूं, समझा दूं आपको, ताकि हर राशि के जातक समझ ले कि किन किन जगहों को वो प्रभावित करने वाले हैं। तो आशा करता हूं मेरे सभी दर्शक इस गोचर काल को भली भांति समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।